अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 4 है और बायोटेक्नोलॉजी इस चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर में हम बायोटेक्नोलॉजी में के बारे में पढ़ेंगे कि ये बायोटेक्नोलॉजी जो है ये वर्ड कहाँ से निकला है और ये क्यों यूज़ हुआ है, और बायोटेक्नोलॉजी में जो हम साइंस में जो टेक्नोलॉजी जो तरक्कियाँ हमने की हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर में हमने क्या तरक्की की है बायोटेक्नोलॉजी की मदद से, वो सब कैसे हुआ, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी का हमारी ज़िंदगी में क्या असर है, हम कैसे यूज़ करें, ये सब कुछ आज हम इस चैप्टर में रीड करेंगे। तो इसका सबसे पहला वाला टॉपिक जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग आपके सामने है, ठीक है। आज हम इसको पढ़ेंगे और अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसका अगला पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जीन्स क्या होते हैं ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब दोबारा से ये हमारे पास टर्म आ गई। अगर आप लोगों ने पिछले लेक्चर्स नहीं लिए, थर्ड चैप्टर में हम लोगों ने जीन्स, डीएनए और इन चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा था, तो आप वो लेक्चर ले सकते हैं जाके अगर आपने नहीं पढ़ा। तो जी स्टार्ट करते हैं। Genes act as instructions to make specific substances which are used for specific structural and physiological purpose in the body. जीन्स जो होती हैं ये इंस्ट्रक्शंस के तौर पे काम करती हैं किसी भी सब्सटेंस को स्पेसिफिक बनाने के लिए, जो उसके स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल या फिजियोलॉजिकल पर्पस जो भी बॉडी में होता है वहाँ पे ये यूज होती हैं। Genetic engineering is an advanced technique in biotechnology in which scientists select and isolate the useful gene from one organism, यानी donor organism, and insert it into another organism, usually bacterium. तो जी साइंटिस्ट ने इस टेक्नोलॉजी का नाम जो है, इस टेक्निक को जेनेटिक इंजीनियरिंग का नाम दिया है। और इस टेक्नोलॉजी के जरिए साइंटिस्ट क्या करते हैं, किसी भी कोई भी जीन जो आपके लिए यूजफुल है, काम का है, ठीक है, वो डोनर ऑर्गेनिज्म जहां से लिया जाता है वहां से लेते हैं और दूसरे ऑर्गेनिज्म में उसको डाल दिया जाता है, उसमें वही कैरेक्टरिस्टिक्स हासिल करने के लिए, ठीक है। द ऑर्गेनिज्म दैट कंटेन्स अ फॉरेन जीन इन इट्स सेल इज कॉल्ड ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। ऐसा ऑर्गेनिज्म जो बाहर का जीन हासिल करता है अपने सेल में, ठीक है, उसको कहते हैं ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। इसको आप कर लें हाईलाइट, ये आपने याद रखना है। द इंसर्टेड जीन प्रोड्यूसेस द डिजायर्ड प्रोडक्ट। तो जो इंसर्ट किया गया होता है जीन वो डिजायर्ड प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, जिस वजह से हमने उसको इंसर्ट किया होता है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर बैक्टीरिया की क्या इंपॉर्टेंस है। द साइंटिस्ट यूज बैक्टीरियल सेल बिकॉज इट इज वेरी सिंपल एंड इजी टू ग्रो। साइंटिस्ट ने बैक्टीरियल सेल को इसलिए चूज किया इस काम के लिए क्योंकि ये सिंपल है और इजी टू ग्रो, जल्दी से ग्रो हो जाती है। इट डज नॉट हैव एन ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, इसके अंदर कोई ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं होता। द क्रोमोसोम कंसिस्टिंग ऑफ डीएनए, क्रोमोसोम जो है जिसके अंदर डीएनए मौजूद है, फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर वो तैर रहा होता है, ठीक है। एडिशनल सर्कुलर पीसेज ऑफ डीएनए कॉल्ड प्लाज्मिड्स, ठीक है। एडिशनल सर्कुलर पीसेस होते हैं डीएनए के जिसको हम प्लाज्मिड्स बोलते हैं, ये भी साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। आपको ये एक फिगर दिखाई दे रही है, बैक्टीरियल सेल उन्होंने दिखाया है जिसके अंदर एक क्रोमोसोम प्रेजेंट है, ठीक है, और ये प्लाज्मिड जो छोटे छोटे से आपको सर्कुलर पीसेस नजर आ रहे हैं डीएनए के, तो ये हमारे पास प्लाज्मिड है, ठीक है। और ये साइटोप्लाज्म जो है आप देख रहे होंगे कि इसने जिस चीज को साइटोप्लाज्म कहा है वो तो नजर ही नहीं आ रही। तो साइटोप्लाज्म बेसिकली एक लिक्विड होता है जिसके अंदर ये सारी चीजें फ्लोट कर रही होती हैं, ठीक है। और प्लाज्मिड को उन्होंने मजीद हमें इस तरह से शो करके दिखाया है, ठीक है। प्लाज्मिड्स कैन बी इजीली आइसोलेटेड फ्रॉम बैक्टीरियल सेल एंड अ जीन कैन बी अटैच्ड विद इट, ठीक है। प्लाज्मिड्स जो है ये इजीली आइसोलेट हो जाते हैं कि बैक्टीरियल सेल में, ठीक है, और जीन जो है इसके साथ अटैच की जा सकते हैं, इसीलिए उन्होंने क्या किया, बैक्टीरियल सेल को चूज किया। प्लाज्मिड कैन कैरी द अटैच फॉरेन जीन इनटू द बैक्टीरियम। प्लाज्मिड क्या करता है, जो भी हमने बाहर की जीन जो है अटैच की होती है उसको कैरी करता है और बैक्टीरियम में ले जाता है। इन दिस वे प्लाज्मिड एक्ट एज अ कैरियर ऑफ फॉरेन जीन। इस तरह से प्लाज्मिड जो है उसको हमने कैरियर कह दिया, ठीक है,
कि वो क्या है, वो क्योंकि वो कैरी करता है, फॉरेन जीन को वहां लेके जाता है, इसलिए वो क्या है, कैरियर है। Another reason for using bacteria in genetic engineering is their fast rate of reproduction. दूसरी वजह क्या है बैक्टीरिया को क्यों यूज किया इस टेक्नोलॉजी में, जेनेटिक इंजीनियरिंग में, वो ये कि इसकी रिप्रोडक्शन रेट जो है वो फास्ट है, तेज है। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ जीन इनटू बैक्टीरियम। जीन का बैक्टीरियम के अंदर क्या इंट्रोडक्शन है? द फर्स्ट step of genetic engineering for inserting a gene into a bacterial cell is the identification and isolation of gene of desired protein from the donor organism। ठीक है, फर्स्ट स्टेप जो जेनेटिक इंजीनियरिंग का है कि जीन को इंसर्ट करना है बैक्टीरियल सेल में, वो ये होता है कि पहले तो आइडेंटिफिकेशन हो, ठीक है, उसको पहचाना जाए, उसके बाद आइसोलेट किया, आइसोलेशन होती है जीन की डिजायर्ड प्रोटीन की, मतलब हम कौन सी जीन जो है वहां पे आइसोलेट करना चाहते हैं, डोनर ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, एन एंजाइम इज यूज्ड टू कट जीन फ्रॉम द डोनर ऑर्गेनिज्म। फिर एक एंजाइम यूज किया जाता है जिसके जरिए वो जीन जो है वो डोनर ऑर्गेनिज्म में से काटी जाती है, ली जाती है। ठीक है, इसको आप हाईलाइट कर लें। द आइसोलेटेड जीन इज देन अटैच विद प्लाज्मिड डीएनए। आइसोलेटेड जीन जो होती है वो उसके बाद प्लाज्मिड डीएनए के साथ उसको अटैच कर दिया जाता है जो बैक्टीरियम से ली गई होती है। ठीक है, द सेम एंजाइम यूज्ड फॉर कटिंग द डोनर जीन। वही एंजाइम जो है यूज किया होता है डोनर जीन, ठीक है, जिस एंजाइम से हमने डोनर ऑर्गेनिज्म से जीन लिया होता है, काटा होता है, ठीक है, उसी एंजाइम को दोबारा यूज करना है। और क्या करना है? कट द प्लाज्मिड डीएनए एट स्पेसिफिक साइट सो दैट द जीन कैन बी अटैच एट द कट एंड ऑफ द प्लाज्मिड एंड को वहां डीएनए को वहां से कट करना और वहां पे हमने जो जीन लगानी है वहां पे प्लेस कर देनी है। द अटैच्ड जीन ऑफ डिजायर्ड प्रोटीन एंड प्लाज्मिड डीएनए आर कलेक्टिवली कॉल्ड रिकम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, जो हमने जीन अटैच की होगी डिजायर्ड प्रोटीन की और प्लाज्मिड डीएनए होगा, उन दोनों को जब हमने कंबाइन कर दिया, ठीक है, तो उनको हम क्या बोलेंगे? रिकम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, द रिकम्बिनेंट डीएनए इज इंसर्टेड बैक इनटू द सेम टाइप ऑफ बैक्टीरियम। उसको हम क्या करेंगे? दोबारा से सेम टाइप ऑफ बैक्टीरियम में जो है इंसर्ट कर देंगे, डाल देंगे, फ्रॉम विच द प्लाज्मिड वाज आइसोलेटेड, जिसमें से प्लाज्मिड आइसोलेट किया गया था। The bacterium which takes in the recombinant DNA is called genetically modified bacterium। ठीक है, वो बैक्टीरियम जो हमने रिकम्बिनेंट डीएनए में से लिया था उसको कहेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरियम, जीएम बैक्टीरियम भी कह सकते हैं, और ट्रांसजेनिक बैक्टीरियम भी इसको कह सकते हैं। ठीक हो गया, यहाँ पे इस सारे की इन्होंने डायग्राम दिखाई है। ठीक है, ये एक डोनर सेल है, इसके अंदर क्रोमोसोम है, डीएनए है। ठीक है, वहां से क्या हुआ जी? जीन कट फ्रॉम डोनर सेल। ठीक है, यहाँ से बैक्टीरियम में से ली, यहाँ से जीन में से। ठीक है, वहां पे उन्होंने क्या किया? वहां से उतनी बैक्टीरियम को वहां से प्लाज्मिड आइसोलेटेड एंड कट एट स्पेसिफिक पॉइंट से उसको कट कर दिया और वहां पे क्या किया? डोनर सेल से जो हमने जीन ली थी वहां पे अटैच कर दी। ठीक हो गया, उसके बाद उसको क्या किया? रिकम्बिनेंट डीएनए जो था उसको इंसर्ट कर दिया हमने बैक्टीरियम में। ये रहा जी रिकम्बिनेंट डीएनए जो हमने बनाया था अटैच करके, उसको बैक्टीरियम में ऐड कर दिया और उसके बाद जो बैक्टीरियम डिवाइड होगा नेक्स्ट, तो उसमें वो क्वालिटीज आ जाएंगी। ठीक है, तो जी इसको डायग्राम को आप देखेंगे तो ये बहुत ईजी हो जाएगा। जीएम बैक्टीरियम स्टार्ट्स डिवाइडिंग एंड प्रोड्यूस अ बैक्टीरियल कॉलोनी। जीएम बैक्टीरियम जो है ये डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएगा और एक कॉलोनी बना लेगा। एवरी बैक्टीरियम ऑफ कॉलोनी कंटेन्स अ कॉपी ऑफ जीन ऑफ डिजायर्ड प्रोटीन। तो उस बैक्टीरियम के अंदर जो है वो जीन जो हमने बनानी चाहिए थी वो उसके अंदर कॉपी हो जाएगी, मौजूद होगी। व्हेन बैक्टीरियल कॉलोनी ग्रोज, जब वो कॉलोनी ग्रो करेगी, बढ़ेगी, इट स्टार्ट्स मेकिंग प्रोटीन्स अंडर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ इंसर्टेड जीन। तो वो अपने अंदर वो प्रोटीन्स बनाने स्टार्ट करेगी जो हमने उसको इंस्ट्रक्शंस दी थी, यानी हमने वो जीन्स उनको दिए थे, इंसर्ट किया था उसके अंदर, तो वो उसी के मतलब स्पेसिफिक उसी से रिलेटेड ही बनाएगी नेक्स्ट। ठीक है, इन जेनेटिक इंजीनियरिंग जीन्स ऑफ वेरियस यूजफुल प्रोटीन्स, इंसुलिन, एंजाइम्स फॉर सिंथेसिस ऑफ वेरियस मेडिसिन, वैक्सीन्स आर इंसर्टेड इन बैक्टीरिया एंड डिजायर्ड प्रोटीन्स आर ऑब्टेन्ड। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या होता है? यूजफुल प्रोटीन्स जैसे इंसुलिन है, एंजाइम सिंथेसिस है, बहुत सारे मेडिसिन की, वैक्सीन है, ठीक है, ये हम बैक्टीरिया में इंसर्ट करते हैं और जो हमें प्रोटीन चाहिए होती है वो हम हासिल कर लेते हैं। तो यहाँ तक आज का हमारा टॉपिक था। आई होप सो आपको इसकी अच्छे से समझ आई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप फिर भी
कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स। तो बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे, ये क्या प्रोडक्ट्स हैं और इनको कैसे यूज़ किया जाता है और किस मकसद के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है। जेनेटिक इंजीनियर्स चेंज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ ऑर्गेनिजम्स बाय द रिमूवल, एडिशन और मॉडिफिकेशन ऑफ जीन्स। जेनेटिक इंजीनियर्स जो हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं कि ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसको चेंज कर देते हैं। कैसे चेंज करते हैं? उसको बॉडी में से रिमूव करके या बॉडी में वो चीज़ ऐड करके जीन की मॉडिफिकेशन के लिए, ठीक है, जीन्स को ऐड करना या रिमूव करना, इस तरह से वो जेनेटिक मटेरियल को चेंज करते हैं। द ऑर्गेनिज्म हुज जीन्स आर मॉडिफाइड, वो ऑर्गेनिजम्स जिनकी जीन्स जो है वो मॉडिफाइड होती हैं, आर इज कॉल्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। उनको हम क्या कहते हैं? जेनेटिकली मॉडिफाइड organisms। It is the modern method to change the characters of organisms। ये एक मॉडर्न मेथड है, नया तरीका है ऑर्गेनिजम्स के करेक्टर्स को चेंज करने का, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या खास बातें हैं, उनके करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उनको चेंज करने के लिए ये इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस प्रोसेस इज यूज्ड इन क्रॉप्स टू डेवलप रेजिस्टेंस इन प्लांट अगेंस्ट डिजीज काजिंग ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। एग्जाम्पल उन्होंने दिया है कि ये प्रोसेस क्रॉप्स में यूज होता है, ठीक है। क्रॉप्स में कैसे यूज होता है? क्या करने के लिए? रेजिस्टेंस पैदा करने के लिए प्लांट्स में। किसके अगेंस्ट? वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो क्रॉप्स में बीमारी पैदा करते हैं उनके अगेंस्ट, ठीक है, उनके खिलाफ। सिमिलरली द एडिबल प्लांट्स आर जेनेटिकली मॉडिफाइड टू इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ प्लांट्स। एडिबल प्लांट्स जो हम प्लांट्स खाते हैं, ठीक है, जो खाने के लिए होते हैं प्लांट्स, वो वाले प्लांट्स, उनको जेनेटिकली मॉडिफाइड किया जाता है ताकि उनकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी जो है उसको बढ़ाया जाए, इम्प्रूव किया जाए, बेहतर बनाया जाए, ठीक है। मोर ओवर जीएमओज, जीएमओज क्या है? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो इसका एब्रिविएशन ये है। आर यूज्ड टू प्रिपेयर यूजफुल प्रोडक्ट्स सच एज इंसुलिन एंड वैक्सीन्स etc। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्या यूज करते हैं? यूजफुल प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, जैसे इंसुलिन है या वैक्सीन है, ठीक है। इंसुलिन इज एन एनिमल प्रोटीन। ये एनिमल प्रोटीन है विच इज प्रोड्यूस्ड बाय पेंक्रियाज। पेंक्रियाज के जरिए ये प्रोड्यूस होती है, पैदा होती है। इट कंट्रोल्स द ग्लूकोज लेवल इन ब्लड। इंसुलिन का काम ये होता है कि ये ब्लड के अंदर, खून के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल है उसको बैलेंस करती है, उसको कंट्रोल में रखती है, ठीक है। कुछ लोगों को आपने देखा होगा जिनको डायबिटीज होती है तो वो अक्सर इंसुलिन का यूज करते हैं। वो इंसुलिन का यूज क्यों करते हैं? उनकी बॉडी इंसुलिन बनाना बंद कर देती है, तो वो बाहर से जिस्म को वो इंसुलिन देते हैं ताकि वो अपने ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल रख सके, ठीक है। जब उनकी शुगर हाई हो जाती है, कभी कभी लो हो जाती है, तो वो इंसुलिन कंट्रोल करती है ग्लूकोज लेवल को, ठीक है। इफ पेंक्रियाज डज नॉट प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ इंसुलिन, क्योंकि जिस इंसान के जिस्म में पेंक्रियाज जो है वो इंसुलिन को प्रोड्यूस नहीं कर रहे होते, द लेवल ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड राइजेज, तो उनके ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल है वो बढ़ जाता है। दिस कंडीशन इज नोन एज डायबिटीज मेलिटस इन ह्यूमन। और इस कंडीशन को हम कहते हैं डायबिटीज मेलिटस ह्यूमंस के अंदर, ठीक है। ये वही सारी बात है जो मैंने अभी आपको मुख्तसर अल्फाज में बताई है। डायबिटिक पेशेंट्स नीड रेगुलर इंजेक्शंस ऑफ इंसुलिन टू कंट्रोल ग्लूकोज लेवल इन ब्लड। जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, यानी जिनको शुगर, हम कहते हैं आम लफ्जों में शुगर के मरीज होते हैं, उनको डेली रेगुलर इंजेक्शंस की जरूरत होती है इंसुलिन की, ताकि उनका जो ग्लूकोज लेवल है ब्लड के अंदर वो कंट्रोल रहे। इन पास्ट इंसुलिन वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पेंक्रियाज ऑफ एनिमल्स। माजी में क्या किया जाता था कि मुख्तलिफ जानवरों की पेंक्रियाज में से इंसुलिन को निकाला जाता था। नाउअडेज जेनेटिक इंजीनियर्स प्रोड्यूस इंसुलिन बाय इंसर्टिंग इट्स जीन इन बैक्टीरिया, ठीक है। आजकल क्या हो रहा है? जेनेटिक इंजीनियर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं इंसुलिन। कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं? इसके जीन्स जो है बैक्टीरिया में डाल के, तो वहां से इंसुलिन को प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। कोई इसमें इंपॉर्टेंट बात नहीं है, बस आपका इसमें जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट है वैक्सीन्स। वैक्सीन इज अ मटेरियल विच कंटेन्स weakened or killed pathogens
disease causing germs and is used to produce immunity against a disease. वैक्सीन एक ऐसा मटेरियल है जिसके अंदर कमजोर या फिर मरे हुए पैथोजेंस प्रेजेंट होते हैं, और पैथोजेंस क्या होते हैं, वो जर्म्स जो बीमारी पैदा करते हैं, ठीक है। एंड इज यूज टू प्रोड्यूस इम्यूनिटी, और ये क्या करते हैं, फिर इंसान के अंदर कुव्वत मदाफत, ठीक है, पैदा करते हैं, जर्म्स के साथ लड़ने की ताकत पैदा करते हैं, ठीक है, अगेंस्ट डिजीज, किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए इम्यूनिटी पैदा करते हैं। व्हेन अ वैक्सीन इज इंजेक्टेड इनटू द ह्यूमन बॉडी, जब एक वैक्सीन इंसानी जिस्म में डाली जाती है, इंजेक्ट की जाती है, द ब्लड सेल्स इन द बॉडी टेक द वीक और डेड पैथोजेंस एज रियल वंस, तो हमारा बॉडी जो है, हमारे ब्लड सेल्स जो है बॉडी के अंदर, वो उन वीक या डेड पैथोजेंस जो हमने इंजेक्ट किए होते हैं उनको रियल वंस की तरह लेते हैं और एंटीबॉडीज प्रिपेयर करते हैं उनके अगेंस्ट, ठीक है। दीज एंटीबॉडीज रिमेन इन ब्लड, वो एंटीबॉडीज हमारे खून में ही रह जाते हैं। और व्हेन एनी रियल पैथोजन एंटर्स द बॉडी, जब असल में कोई पैथोजन हमारे जिस्म में दाखिल होता है, द ऑलरेडी प्रेजेंट एंटीबॉडीज किल इट, तो जो एंटीबॉडीज पहले से हमारे जिस्म में बनी हुई होती हैं वो उनको मार देती हैं उसी वक्त इमीडिएटली, एंड द बॉडी बिकम्स प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिजीज, और उस डिजीज से हम बच जाते हैं। जैसे पोलियो वैक्सीन है, ठीक है, उसको हमारे जिस्म में पहले से डाला जाता है ताकि अगर पोलियो वायरस जो है हमें हम पे अटैक करे तो हमारे अंदर मौजूद पैथोजेंस जो हैं, जो पैथोजेंस, डेड पैथोजेंस या वीक पैथोजेंस डाले हैं, वो एंटीबॉडीज उन्होंने पैदा किए होते हैं, तो वो उनको पहले से डिजीज को खत्म कर दें, ठीक है। ऐसे कोविड-19 की भी वैक्सीन लगी थी, ठीक है, खसरे की वैक्सीन लगती है छोटे बच्चों को, तो इस तरह से। नाउ अ डेज बायोटेक्नोलॉजिस्ट यूज बैक्टीरिया टू प्रिपेयर वैक्सीन, ठीक है। आजकल क्या हो रहा है, बायोटेक्नोलॉजिस्ट जो हैं वो बैक्टीरिया को यूज करते हैं वैक्सीन बनाने के लिए। दे आइडेंटिफाई सम प्रोटीन्स ऑफ पैथोजेंस, वो कुछ प्रोटीन्स को आइडेंटिफाई करते हैं, पैथोजेंस की प्रोटीन्स को, दैट डू नॉट काज डिजीज, जो बीमारी पैदा नहीं करते, बट कैन स्टिमुलेट ब्लड सेल्स, लेकिन ब्लड सेल्स को स्टिमुलेट कर सकते हैं टू मेक एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज को बनाने के लिए। द जीन ऑफ सच प्रोटीन इज आइसोलेटेड फ्रॉम पैथोजन एंड इज इंसर्टेड इनटू बैक्टीरियम, ठीक है। वो प्रोटीन जो है जीन की, वो आइसोलेट की जाती है पैथोजन से, और फिर उसको क्या किया जाता है, बैक्टीरियम में इंसर्ट किया जाता है, बैक्टीरिया में डाल दिया जाता है। द जीएम बैक्टीरिया मेक कॉलोनीज, जीएम बैक्टीरिया जो है वो कॉलोनी बनाता है, एंड प्रिपेयर द पैथोजन प्रोटीन्स, और फिर क्या करता है, पैथोजन प्रोटीन्स बनाता है। दीज प्रोटीन्स एक्ट एज वैक्सीन, वो जो प्रोटीन बनती है वो वैक्सीन के तौर पे काम करती है, ठीक है। व्हेन दीज प्रोटीन्स आर इंजेक्टेड इन ह्यूमन बॉडी, जब उस प्रोटीन को ह्यूमन बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, डाला जाता है, द ब्लड सेल्स प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, तो हमारे जिस्म के जो अंदर जो ब्लड सेल्स हैं वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं, और वो एंटीबॉडीज जो हैं वो क्या करेंगे, रियल वन को किल करेंगे। These antibodies can kill the kind of pathogen from which the gene was taken. In this way, the human becomes safe from that kind of pathogens. Vaccines for COVID-19, hepatitis B, typhoid, measles have been developed using biotechnological technique. Vaccines for malaria and HIV are being developed. तो ये सारे हेपाटाइटिस बी, टाइफॉइड, कोविड-19, मीजल्स, ठीक है, इस सारे की वैक्सीन जो हैं ऐसे ही लगाई जाती है, सारी एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो वैक्सीन फॉर मलेरिया एंड HIV आर बीइंग डेवलप्ड, HIV, ठीक है, और मलेरिया की वैक्सीन भी जो है डेवलप्ड हो गई हैं। अदर इम्पोर्टेंट लाइफ सेविंग बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स, ग्रोथ हार्मोन्स, ETC। एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी में कौन कौन सी एप्लीकेशंस यूज होती हैं ये आज हम डिस्कस करेंगे। 4 major areas in which biotechnology is applied include agriculture। 4 major areas हैं जिनमें बायोटेक्नोलॉजी की जो टेक्निक्स हैं, बायोटेक्नोलॉजी की जो टेक्नोलॉजी है वो अप्लाइड होती है। उसमें एक तो एग्रीकल्चर है, दूसरा है फूड प्रोडक्शन, ठीक है, एग्रीकल्चर, फूड प्रोडक्शन एंड प्रिजर्वेशन, ठीक है, हेल्थ एंड इन्वायरमेंट, ठीक है। तो आज हम इन एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे, ठीक हो गया। सबसे पहला है एग्रीकल्चर। बायोटेक्नोलॉजी हैज प्लेड अ रेवोल्यूशनरी रोल इन इम्प्रूविंग आवर एग्रीकल्चर एंड प्रोडक्शन ऑफ हाई यील्ड्स ऑफ क्रॉप्स। जैसा कि आपको पता ही है कि एग्रीकल्चर जो है इसमें हमारी बायोटेक्नोलॉजी ने बहुत ज्यादा रोल
जो है वो प्ले किया है। वैसे भी पाकिस्तान में एग्रीकल्चर जो है और प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स जो है ये बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ है, और पाकिस्तान में इन चीज़ों की पैदावार भी ज़्यादा होती है। हर्बिसाइड्स, वीड किलिंग, ठीक है, chemicals, pesticides, insect killing chemicals are used to eliminate the crop enemies, weeds and insects। मुख्तलिफ कीड़े मकोड़े जो हैं, इंसेक्ट्स हैं, वीड्स हैं, ठीक है, जो फसलों को ख़राब करते हैं, उनको मारने के लिए हम लोगों ने जो केमिकल्स, जो हमारी टेक्नोलॉजी के बायोटेक्नोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने जो हर्बिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स बनाए हैं, ठीक है, तो उनका भी बहुत किरदार है, ठीक है, ये बायोटेक्नोलॉजी का ही हिस्सा है, ठीक है, ताकि जो क्रॉप के दुश्मन हैं, एनिमीज हैं, कीड़े मकोड़े, उनको ख़त्म किया जा सके। सच केमिकल्स ऑल्सो काज डैमेज टू द क्रॉप प्लांट्स। लेकिन जहाँ पे एक चीज़ का फ़ायदा होता है वहाँ पे उसका नुकसान भी होता है, ये तो आप लोग जानते हैं। जाहिर सी बात है कि उसके अंदर केमिकल्स मौजूद होंगे तो उसका नुकसान फसल पे भी होगा। यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी, साइंटिस्ट इंसर्ट वीड रेजिस्टेंस एंड पेस्ट रेजिस्टेंस जीन्स इनटू द प्लांट्स। तो वो क्या करते हैं, साइंटिस्ट ऐसा करते हैं कि उस प्लांट के अंदर वीड रेजिस्टेंस या पेस्ट रेजिस्टेंस जीन्स जो हैं वो उसके अंदर इंसर्ट कर देते हैं। और ये सारा प्रोसेस जो है ये हम पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं कि उनको क्यों इंसर्ट किया जाता है, किस वजह से किया जाता है, ताकि वो एंटीबॉडीज बना सकें। तो ये सारे आप ऐसा करें, पिछला लेक्चर लें जाके, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि कैसे इंसर्ट किया जाता है और क्यों इंसर्ट किया जाता है रेजिस्टेंस जीन्स को, ठीक है। Such genetically modified plants prepare proteins which are harmful for weeds and pest insects। तो वो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स जो होते हैं उनका वो क्या करते हैं, प्रोटीन प्रिपेयर करते हैं जो पेस्ट इंसेक्ट्स वगैरह कीड़े मकोड़ों के लिए जो है वो खतरनाक होती है, ठीक हो गया। Cultivation of such genetically modified crops improves the yield of crop and make them safe for human use। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप की जो कल्टीवेशन है वो क्या करती है, फिर इम्प्रूव हो जाती है क्रॉप्स का, और इंसान उसको जब इस्तेमाल करते हैं तो वो सेफ होती है, यानी उसके अंदर कोई खतरा नहीं होता, कोई केमिकल्स वगैरह जो है कंज्यूम नहीं होते। द मेजर क्रॉप्स दैट हैव बीन मॉडिफाइड आर मेज, ठीक है, जिसको हम कॉर्न भी बोलते हैं, मकई बोलते हैं, ठीक है, वीट, गंदम, राइस, चावल, कैनोला, पोटैटो, सोयाबीन, कॉटन, ईटीसी, ठीक है, कपास, आलू और इस तरह की चीजों की प्रोडक्शन, ठीक हो गया, चावलों की प्रोडक्शन, ये सारी मेजर क्रॉप्स हैं जो मॉडिफाइड हुई हैं, ठीक है। ड्राउट एंड एक्सेसिव साल्ट्स इन द सॉइल ऑल्सो हैव हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन क्रॉप प्रोडक्टिविटी। जमीन के अंदर ज्यादा जो है नमक होना, ठीक है, सॉइल के अंदर ज्यादा नमक होना या फिर कहत साली जिस इलाके में होती है वहां की फिर क्रॉप प्रोडक्टिविटी पे भी असर पड़ता है, ठीक है। वहां पे जो हम क्रॉप्स वगैरह ग्रो करेंगे तो वो सही से नहीं हो पाएंगी। बायोटेक्नोलॉजिस्ट आर वर्किंग टू फाइंड जीन्स दैट कैन इनेबल क्रॉप्स टू टॉलरेट सच एक्सट्रीम कंडीशंस। बायोटेक्नोलॉजिस्ट अब क्या करें, वो इस पे काम कर रहे हैं ताकि ऐसी जीन्स फाइंड कर सकें कि वो इन क्रॉप्स को टॉलरेट करने के लिए इनेबल कर सकें इन एक्सट्रीम कंडीशंस में, कि अगर सॉइल में साल्ट ज्यादा है या ड्राउट की कोई ऐसी कंडीशन है तो उसको फिर कैसे हल किया जा सकता है, ठीक है। साइंटिस्ट इन सम यूनिवर्सिटीज हैव इंट्रोड्यूस्ड अ जीन टू रेज आयरन कंटेंट इन राइस एंड व्हीट। कुछ यूनिवर्सिटीज के साइंटिस्ट जो हैं वो क्या कर रहे हैं, एक जीन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ताकि आयरन कंटेंट रेज किया जाए राइस, चावल और गंदम के अंदर आयरन को ज्यादा करने के लिए, ठीक है, वो इस पे काम करें। दिस में हेल्प टू ओवरकम आयरन डेफिशिएंसी इन फूड। इसकी वजह से क्या होगा कि खुराक के अंदर जो आयरन की कमी है वो पूरी हो जाएगी, ठीक है, और आयरन की कमी पे काबू पा लिया जाएगा। इन पाकिस्तान मैनी बायोटेक क्रॉप्स सच एज वीट, राइस एंड पोटैटो हैव बीन डेवलप्ड। बहुत सारी बायोटेक क्रॉप्स जो हैं वो डेवलप्ड हुई हैं पाकिस्तान में, जैसे गंदम है, चावल है या फिर पोटैटो, आलू, ठीक है, इनको डेवलप किया जा रहा है। तो नेक्स्ट है फूड प्रोडक्शन एंड प्रिजर्वेशन। फूड की प्रोडक्शन कैसे होती है, उसकी प्रिजर्वेशन कैसे होती है, प्रिजर्वेशन होता है उसको कैसे महफूज रखा जाता है, ठीक है। यूज ऑफ बेटर क्वालिटी जीन्स इन द एनिमल्स इज प्रोड्यूसिंग हाई यील्ड्स ऑफ मिल्क एंड मीट। जब हम अच्छी क्वालिटी की जीन्स यूज करते हैं एनिमल्स में तो उससे क्या होता है कि हमें अच्छी उससे ज्यादा प्रोड्यूस होता है मिल्क, दूध भी हमें ज्यादा मिलेगा, उससे गोश्त भी हमें ज्यादा मिलेगा, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ
better quality fruits and vegetables and increasing their shelf lives are also due to using biotechnological techniques. ज़्यादा अच्छा फ्रूट और वेजिटेबल्स प्रोड्यूस करना और उनका जो है उनकी तादाद में इजाफा करना, यानी ज़्यादा उग रहा है फ्रूट या वेजिटेबल्स, ज़्यादा हमें मिल रहा है या अच्छी क्वालिटी का मिल रहा है, तो ये सारा कुछ किस वजह से हो रहा है? बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक्स की वजह से हो रहा है। ठीक है, उसके बाद है जी हेल्थ। बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स आर ऑल्सो यूज्ड फॉर क्योरिंग डिजीज एंड इम्प्रूविंग हेल्थ। बायोटेक्नोलॉजी जो टेक्निक्स हैं उससे हम अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं, किसी भी बीमारी को जो है वो क्योर कर सकते हैं। ठीक है, किसी डिजीज को खत्म कर सकते हैं। द डिजीजेस फॉर विच प्रीवियसली नो एडिक्वेट ट्रीटमेंट वाज अवेलेबल कैन नाउ बी ट्रीटेड यूजिंग बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक्स। ठीक है, ऐसी बीमारियां, ऐसे डिजीज जो पहले जिनका इलाज जो था वो मुमकिन नहीं था, अब बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स की वजह से उसका इलाज जो है वो मुमकिन हो गया है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ रूट काजेज ऑफ डिजीज, प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन फॉर फाइटिंग अगेंस्ट डिजीज, क्योरिंग एंड करेक्शन ऑफ जेनेटिक डिफेक्ट्स आर द मेजर रोल्स ऑफ दिस टेक्नोलॉजी इन डेवलपिंग बेटर हेल्थ। इसमें क्या है, प्रोडक्शन होती है मेडिसिन की डिजीज के अगेंस्ट फाइट करने की। ठीक है, उसके बाद रूट्स के अंदर जो डिजीज काज होते हैं उसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे की जाती है, और जीन्स के अंदर जेनेटिक डिफेक्ट्स जो होते हैं उनकी करेक्शन कैसे की जाती है, उनको क्योर कैसे किया जाता है। ये मेजर रोल्स हैं टेक्नोलॉजी के अच्छी सेहत को डेवलप करने के लिए। वेरियस बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स विच आर यूज्ड इन पाकिस्तान टू सेव लिव्स इंक्लूड। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर जो बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स यूज होते हैं इंसानों की जो जिंदगियां बचाने के लिए, वो क्या है? इंसुलिन है, ये यूजफुल है डायबिटीज के लिए। ठीक है, ये पिछले लेक्चर में भी हम इंसुलिन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद है वैक्सीन्स। वैक्सीन्स क्या है? ये इन्फेक्शियस डिजीजेस के अगेंस्ट इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, किसी भी इंसान के अंदर उसके डेड या वीक पैथोजेंस को ऐड किया जाता है। ठीक है, और वो एंटीबॉडीज, हमारा ब्लड जो है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और जब वो असल में रियल पैथोजेंस हमारी बॉडी में आएंगे तो वो उसको अटैक करेंगे, उसको किल कर देंगे। ठीक है, ये वैक्सीन होती हैं। ये भी हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं लिया तो आप पिछला लेक्चर ले सकते हैं। ठीक है, चैनल पे मौजूद है। नेक्स्ट है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन यूजफुल फॉर स्टिमुलेटिंग ग्रोथ। अगर किसी की ग्रोथ नहीं हो रही, ग्रोथ हार्मोन है ये ग्रोथ को स्टिमुलेट करने के लिए यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट है बीटा एंडोर्फिन, अ पेन किलर ड्रग। ये एक पेन किलर ड्रग है। ठीक है, अगर कोई बहुत ज्यादा पेन में है तो उस पेन को खत्म करने के लिए ये ड्रग मेडिसिन यूज होती है। इंटरफेरॉन एंटीवायरल प्रोटीन है। ठीक है, इंटरफेरॉन ये कोई भी वायरल प्रोटीन जो है, वायरस जो है उसको खत्म करने के लिए प्रोटीन यूज होती है। नेक्स्ट है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स लाइक पोल्यूशन, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स जो है जैसे पोल्यूशन है, डिग्रेडेशन ऑफ लैंड है, सेवेज वाटर है। ठीक है, गटरों का गंदा पानी है, और आलूदगी है। आलूदगी की भी बहुत सारी किस्में हैं। फिजाई आलूदगी है, जमीनी आलूदगी है, पानी की आलूदगी है, और ठीक है, तो ये सारी जो हैं आर ऑल्सो रिजॉल्विंग यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी। ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं, जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं, ये बायोटेक्नोलॉजी की वजह से रिजॉल्व हो रही हैं। कैसे हो रही हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया आर यूज्ड टू ट्रीट सेवेज एंड रिफ्यूज। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया यूज किए जाते हैं ताकि ये सेवेज सिस्टम, जो गंदा पानी गटरों का, इसको ट्रीट किया जाए। They may also be used to clear spilled oil, microbes which are used as biopesticides. Microbes जो हैं, ठीक है, जो बायोपेस्टिसाइड्स के तौर पे यूज होते हैं, बायो फर्टिलाइजर्स के तौर पे, बायोसेंसर्स के तौर पे, आर बीइंग डेवलप्ड यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स। तो वो कैसे डेवलप किए जाते हैं माइक्रोब्स? वो बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स के जरिए प्रोड्यूस किए जाते हैं, डेवलप किए जाते हैं। ठीक है, तो यहां तक आज का हमारा टॉपिक था। आई होप सो आपको अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आप कहाँ से मेरी वीडियो वॉच करें मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो आपका जो कमेंट है वो मेरे लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है कि आप मुझे सुन रहे हैं, मुझे समझ रहे हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।